शांति शांति सुशांतिर्भवतु। पूजनीय माता जी, इनको हम सब लोग क्या पूरा प्रेमनगर अम्मा कहता था, और उस गली से जब हम लोग निकलते थे तो अम्मा का आशीर्वाद हम लोगों को अवश्य मिलता था। तो श्रीमती कांति तिवारी और पूजनीय बाबूजी कीर्ति सिंह बद्री प्रसाद तिवारी जी आज माता पिता के आशीर्वाद से, डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, हमारे सत्येंद्र तिवारी जी निश्चित रूप से जो ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, इसमें माता पिता और बाबूजी का बहुत आशीर्वाद है। पालन करते हैं। और आज उन्होंने जो स्मृति चिन्ह दिया है पर्यावरण के संबंध में, वो इस लोक को तो तारेगा ही तारेगा, हमारे परलोक को भी तारण करेगा। क्योंकि ये तुलसी का पौधा है और तुलसी का पवित्र पौधे की मान्यता आप हम सभी लोग जानते हैं। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दैव स्वरूप है, उसको सादर नमन करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। और आज के दिन जिस अवसर पर हमारा आपका मिलन यहाँ हो रहा है, मैं उनकी माता जी को और उनके पूर्वजों को अपनी श्रद्धांजलि हृदय से अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा पूज्य माता जी श्रीमती कांति तिवारी जी
पूज्य बाबूजी बद्री प्रसाद जी, इनके अनन्य भक्त सेवक पुत्र डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, प्रपौत्र कुशाग्र सृजन, ये एक अच्छे संस्कारों की शुरुआत है, जहाँ एक और इस दिवस को स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण से जोड़ करके मनाने की जो मुहिम डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी ने शुरू की है, निश्चित रूप से सामान्य मानवीय की समझ में अभी आने लगा है। यदि हमको आने वाली पीढ़ी को, आने वाली युवाओं को स्वच्छ और सुंदर हिंदुस्तान देना है, तो हमको निश्चित रूप से स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में सोचकर, विचार करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आज जहां एक और संपूर्ण विश्व इन तीनों विषयों को लेकर के चिंतित है, ये संपूर्ण विश्व के ज्वलंत विषय हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने जीवन जीने में इतना मगन है कि उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जैसा जागरूक, ऐसी संतान माता जी की, जिन्होंने संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना के हम लोग उद्घोष करते हैं। हम सनातन पद्धति को मानने वाले लोग, हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, ऐसा उद्घोष तो करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हमारा ध्यान ना तो गंगा जी की तरफ, गंगा जी माने एक नदी नहीं है, गंगा जी माने हमारी जीवनदायिनी वो सारी नदी हैं। सांकेतिक रूप से गंगा को एक नाम दे दिया गया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में बहने वाली वो सारी नदियाँ गंगा का ही रूप हैं। हम उनका संरक्षण कैसे कर पाएंगे? हम इस ग्लोबल वार्मिंग से जो विश्व की चिंता है, उस ज्वलंत विषय से अपने आप को जोड़ करके कैसे आने वाली पीढ़ी का और मानवता का कल्याण कर पाएंगे, उसके लिए हमको जागरूक होना ही पड़ेगा। माता जी श्रीमती कांति तिवारी, आज पूज्य माता जी का पका श्राद्ध है। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। नाम जपत लड़की भरी बिना नाम नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंध काल भर में। पुत्रों के विचारों का बढ़ना, पुत्रों का आगे आकर के समाज में कल्याणकारी योजनाएं देना, ये केवल हमारे पूर्वजों के संस्कार का ही परिणाम है। लगभग 10 साल पहले जो दीप प्रज्वलित हम लोगों ने की थी, उसकी लौ को जलाए रखा है। वर्ष 2013, महीना मुझे याद नहीं है, वर्ष 2013 में जब दैनिक जागरण ने स्वस्थ सुरक्षित झांसी अभियान चलाया था, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए, इस पे कम से कम 1 हफ्ते तक चिंतन मनन चला था। जो कोर कमेटी है हमारी एडिटोरियल टीम, तय हुआ कि ये जिला जन कल्याण महासमिति को ये काम सौंपा जाए। मैंने जितेंद्र तिवारी जी से संपर्क किया। जब मैंने रूपरेखा बताई तो वो थोड़े असहज हो गए थे। असहज इसीलिए कि स्वच्छता अभियान आज जिस स्वरूप में दिखाई दे रहा है, 10 साल पहले हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो इस स्थिति में होगा। एक आम भाषा में उन्होंने कहा था, ये कहाँ झाड़ू पोछा लेके हमको मोहल्ले मोहल्ले घुमाओगे आप। उसके ठीक 1 साल के बाद मैं दैनिक जागरण के जो 7 सरोकार हैं, उसका एक ये भी है, सुरक्षित स्वस्थ समाज। मैं दैनिक जागरण के उन सरोकारों की बात कर रहा हूँ जिसके तहत आज वो सर्व समाज का जो है चहेता बना हुआ है। उसी में एक ये स्वस्थ सुरक्षित झांसी स्वस्थ समाज का अभियान था।
जब इन्होंने शुरू किया था तब कोई नहीं जानता था कि आगे ये कैसा स्वरूप इसका होगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आह्वान किया लाल किले से, तब दैनिक जागरण की महत्ता लोगों को समझ में आई, उसके अभियान का स्वरूप लोगों को समझ में आया। दो चीज़ें होती हैं, एक किसी काम को आप थोप दो, वो काम किस तरीके से होता है, और उस काम में अगर आप मन से लग जाओ तो वो काम क्या स्वरूप लेता है, उसका साक्षात उदाहरण यहाँ जितेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ स्वच्छता अभियान की ही अलग नहीं जगाई, उन्होंने पर्यावरण को लेके भी काम शुरू किया। इसके पहले भी मैंने कहा था, इकलौती ये संस्था झांसी की है। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की इकलौता सामाजिक संगठन होगा जिसके साथ पर्यावरण संरक्षण को लेके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया हुआ है। मैं जानता हूँ कि जो संस्कार हमें मिलते हैं, हमारे माता पिता के द्वारा मिलते हैं, हमारे बाबा के द्वारा मिलते हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको आगे कितना लेके चल पाते हैं। जितेंद्र तिवारी जी ने इसको जीवित रखा, इसको आत्मसात किया। इसके लिए मैं दैनिक जागरण की तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वो भी कदम से कदम मिला के इनके साथ चल रहे हैं। मैं नमन करता हूँ माता जी के श्री चरणों में, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो अपनी नहीं समाज की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार। और मैं अपने ससुर साहब पूज्य आचार्य ब्रजकिशोर भार्गव जी को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ अपने विचार व्यक्त करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें आचार्य ब्रजकिशोर भार्गव। बुंदेली भाषा में लोग पटा कहते हैं। पटा नाम का कोई श्राद्ध किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होगा। इसका शुद्ध शब्द है पर्व तिथि पर। हमारे यहाँ 16 तिथियाँ होती हैं, उन 16 तिथियों में से कोई एक न एक तिथि हमारे पूर्वजों की होती है। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और एक पूर्णमासी, इन पर्व पर किए जाने वाले श्राद्ध को हमारे यहाँ पार्वण श्राद्ध कहते हैं, जिसे बुंदेली भाषा में पटा कहते हैं। श्राद्ध वह विषय है जो हमें सारे समाज के प्रति, बल्कि इस संसार में, इस चराचर जगत में जितने भी जीवधारी हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का नाम ही श्राद्ध है। हम श्राद्धों में जलचर, थलचर, नवचर सबके लिए कुछ न कुछ श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य जिनके हम आज श्राद्ध मना रहे हैं, उनके लिए, जलचर जीवों के लिए भी हम पिंडदान आदि उसमें प्रवाहित करने जाते हैं कि जिससे जलचर जीव उसे खा सकें। करूँगा कि पर्यावरण को बचाने में हमें सबको योगदान देना होगा, तब हम इसके लिए काम कर पाएंगे। आजकल एक परंपरा बहुत तेज़ी से चल गई है, उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो हो सकता है लोगों को बुरा लगे। गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तालाब में प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं गलने वाली और वो तालाब धीरे धीरे भर जाएंगे। क्या होगा? वहाँ इकट्ठी हुई जितनी पॉलीथीन होती है वो सारी ले जा करके आप वहाँ जल में प्रवाहित कर देते हैं। क्या होगा? इसके लिए मैं जितने भी दुर्गा पूजा मंडप हैं, जितने भी जो है गणेश उत्सव मंडप हैं, उन सबसे विनती करूंगा कि एक तालाब अलग से बनाया जाए जिनमें ये मूर्तियां प्रवाहित हों, ना कि इन्हें नदियों में प्रवाहित करें।
और ना ही आप इन्हें तालाबों में प्रवाहित करें। हाँ, दूर रह के छींको और सुनो, मास्क लगा के छींको और सुनो, गर्म पानी पी लेना, मुलहटी खा लेना, कपाल भारती करना, रोज सवेरे व्यायाम करना। इससे कॉमेडी, मतलब हर जगह डॉक्टर बन रहे थे तो कॉमेडी हमारे यहाँ बनती रहती है, हंसना भी ज़रूरी थी। और हंसते हंसते कुछ बातें अम्मा की याद आती हैं कि जब भी हम बच्चे शरारत करते हैं तो अम्मा में हमें बहुत चाहती थी। और ऐसा नहीं था कि पढ़ने, जब हम लोग ट्यूशन जाते थे तभी, ट्यूशन के बाद भी हम लोग कई बार सत्यन भाई साहब से मिलने, जितन भाई साहब से मिलने जाते थे तो अम्मा का वही स्नेह, वही प्यार हमें मिलता रहा।